अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिक रिसीव होती रहे। तो चलते हैं, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ बढ़ने से पहले हम मैटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मैटर क्या होता है। वैसे तो हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एनीथिंग डेट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो, यानी कि वो कोई ना कोई जगह घेरती हो या उसका कोई ना कोई हजम हो। अब चाहे वो मास जितना भी हो, चाहे वॉल्यूम जितना भी हो, वो चीज़ मैटर कहलाएगी। देयर आर 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की आमतौर पर 3 स्टेट्स होती हैं, यानी कि 3 हालतों में ये आमतौर पर पाया जाता है मैटर। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 गैस। अब हम जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक स्टडी करेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैटर के बारे में क्या कहती है। तो हमारी जो हेडिंग है वो है काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से या मुताबिक मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। मैटर जो है बना है वो बहुत छोटे छोटे ज़रात से, विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मैटर के बारे में क्या कहती है कि मैटर जो बना है वो बहुत छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ये बात याद रखने वाली है कि मैटर के बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है। These molecules are always in motion and they possess kinetic energy। और ये मॉलिक्यूल जो हैं हमेशा मोशन यानी कि हरकत में रहते हैं। एंड दे possess kinetic energy, और इसी वजह से इनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हरकत की वजह से प्रोड्यूस होती है। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर की जो 3 हालतें हैं, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट। ये किस पर डिपेंड करती हैं? अरेंजमेंट पर डिपेंड करती हैं। मोशन यानी कि इनके अंदर जो मूवमेंट होती है, हरकत होती है, उस पर डिपेंड करती हैं। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और क़ुव्वत कशिश जो होती है बिटवीन दीज पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के दरमियान, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। तो हमने क्या सीखा कि ये जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, ये डिपेंड करती हैं 3 चीज़ों पर: पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पर, इनकी मूवमेंट पर, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर। अब हम 1 बाय 1 तीनों स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 है हमारा सॉलिड स्टेट। हम पढ़ते हैं अब कि सॉलिड स्टेट्स में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। इन सॉलिड स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स के लिए या पार्टिकल्स के लिए, आप आर टाइटली पैक्ड होते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ज्वाइंट होते हैं। एंड दे हैव ओनली बैक एंड फोर्थ मोशन, और उनके अंदर सिर्फ एक ही मोशन होती है, बैक एंड फोर्थ मोशन, जिसको हम वाइब्रेशन मोशन भी कहते हैं, अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। और ये ऐसी मोशन, ऐसी मूवमेंट होती है कि जो अपनी ही जगह पर रहते हुए इनके मॉलिक्यूल्स करते हैं, यानी कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, ना ही इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके अंदर सिर्फ यही एक मूवमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ मोशन। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है पेंडुलम।
पेंडुलम के बारे में आप जानते होंगे, आपने देखा होगा कि पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है वो अपनी ही जगह पे रहते हुए, अपनी ही लिमिट में रहते हुए उसकी मूवमेंट होती है, वो अपनी जगह से नहीं हटता। ये कहलाती है वाइब्रेशन मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। देयरफॉर पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट, इसी वजह से पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड स्टेट में कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, अपनी जगह से नहीं हट सकते। एंड दस दे पजेस डेफिनेट शेप, इसी वजह से इनकी शेप डेफिनेट होती है, यानी कि मखसूस शेप होती है। एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और इनका वॉल्यूम भी होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने डायमंड देखा होगा या गोल्ड आपने देखा होगा कि उनकी एक शेप भी होती है, और अगर आप उसको टेबल पे रख दें या किसी और चीज़ पे रख दें तो वो कुछ ना कुछ जगह ज़रूर ऑक्यूपाई करती है या घेरती है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है जो पाई जाती है वो है लिक्विड स्टेट। पढ़ते हैं कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है। इन लिक्विड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड विद वन अनदर, यानी कि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से जो ज्वाइंट होते हैं वो इतना मजबूत नहीं होता। देयरफॉर देयर पोजीशन आर नॉट फिक्स्ड, इसी वजह से जो है उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। एंड दे मूव इन ऑल डायरेक्शन, और वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप कभी प्रैक्टिकल कीजिएगा, आप जो है एक गिलास में पानी लीजिएगा या कप में लीजिएगा, उसको जब आप ज़मीन पर डालेंगे तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि पानी जो है वो चारों तरफ से फैलेगा, एक तरफ से नहीं फैलेगा। पानी जो है वो चारों तरफ से फैलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो चारों तरफ से होती है और वो फिक्स नहीं होती। इसी वजह से जो है वो पानी जो है वो फैलता रहता है। और यही वजह है कि लिक्विड की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं रहती। देयरफॉर इस वजह से क्या होता है, देयरफॉर लिक्विड डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, उसकी कोई एक मखसूस शेप भी नहीं होती, बल्कि उसको जिस बर्तन में भी हम डालते हैं या जिस कंटेनर में हम डालते हैं वो वही शेप इख्तियार कर लेता है। बट इन लिक्विड स्टेट द मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन द गैसेज स्टेट, लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो गैस की जो स्टेट है उससे तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में कम होती हैं। ड्यू टू दीज मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इन्हीं मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। वॉल्यूम तो उसका फिक्स होता है, यानी कि वो जितनी मिकदार में होगा उतना ही वो रहेगा, लेकिन शेप जो है उसकी वो फिक्स नहीं होती। आप जिस भी कंटेनर में इसको डालेंगे या बर्तन में डालेंगे वही शेप इख्तियार कर लेगी। आप इसका भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। पानी को आप गिलास में डालें तो उसकी शेप गिलास जैसी हो जाएगी, कप में डालेंगे तो कप जैसी हो जाएगी, किसी और बड़े बर्तन में आप डालेंगे तो उसकी शेप वैसी ही हो जाएगी। तो इसके अच्छा, ये जो लिक्विड स्टेट है ये सॉलिड और गैस के दरमियान की स्टेट है, इसी वजह से इसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो गैस के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में कम होती है। अब हमारी जो लास्ट स्टेट है वो है गैसियस स्टेट। इन गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर, गैस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। एंड दे मूव इन ऑल डायरेक्शन ईजिली, और वो हर डायरेक्शन में बासानी मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर होती नहीं है कि जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से ज्वाइन रखती है। जब ज्वाइन वो नहीं होते तो फिर फ्रीली मूव करते हैं वो। द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी हाई, इसी वजह से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है गैसों के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होने की वजह से जो है उनके अंदर
काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। अच्छा, गैस के अंदर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे कि गैस के अंदर क्या होता है कि हम इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं प्रेशर बढ़ाकर, और हम इसका प्रेशर कम करके वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। ये एक लॉ है जिसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने ये कहा था कि जब हम किसी भी गैस का प्रेशर कम करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब हम उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ कांस्टेंट रहना लाजमी है, वो है टेम्परेचर। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ क्या होता है। फिर देयरफॉर गैसेस आर नाइदर डेफिनेट शेप, गैसों की ना तो एक कोई शेप होती है ना ही इसका वॉल्यूम होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड स्टेट में जो है डेफिनेट शेप भी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड के अंदर क्या है कि इसकी शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में इसको डालते हैं वही शेप इख्तियार कर लेता है, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। गैस स्टेट में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होने की वजह से ना तो इसकी कोई शेप होती है ना इसका कोई वॉल्यूम होता है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।